हेलो एवरीवन। हम लोग का सीरीज जो चल रहा है वो 1000 प्लस करंट अफेयर का चल रहा है। जो हम लोग 1000 करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो कि आपका जनवरी 2020 से लेकर के आपको 2021 तक का है। तो इसमें बहुत सारा सीरीज आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। ये सारे एग्जाम से रिलेटेड है। ये मेरे चैनल का लोगो हो गया जीएस सेंटर दरभंगा। और मैं अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे @साहिना साइंस विद साहिना, तो आपको वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे बिना स्पेस का आप डालेंगे @साइंस विद साहिना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको रोज़ पीडीएफ मिल जाता है जो भी करंट अफेयर यहाँ पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नए। आज जो भी क्वेश्चन होगा, जहाँ तक होगा मैं उनके बारे में बात करूँगी। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है सारा, तो इसको रिवीजन करना है। और जो पीडीएफ मिलेगा उससे आप उसको क्या कर सकते हैं, बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है प्राप्त करेगा। केराविक ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप जो है, ये एक अवार्ड का नाम है। केराविक ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड ये किसको मिला है या किसने रिसीव किया है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि ये नरेंद्र मोदी जी का हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने इसको रिसीव किया है, ठीक है। और ये योगी आदित्यनाथ कहाँ के सीएम हैं? तो ये याद रखिएगा कि ये यूपी के सीएम हो गए। बहुत सारे हैं। यहाँ पे क्या है, अमित शाह हो गए। ये अमित शाह क्या है, ये आपका होम मिनिस्ट्री हो गया, जिसके पास होम मिनिस्ट्री है। और एक और मिनिस्ट्री बनाया गया जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री बनाया गया, वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे आप याद रखिएगा कि ये मनाया जाता है क्या बोलते हैं, 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 18 में। लेकिन ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसकी विषय क्या थी, थीम क्या थी। तो पहली बात तो ये कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या रही है? तो फ्यूचर ऑफ, क्या होगा, फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट्स ऑन द एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ये इसका थीम है। तो याद रखिएगा ये सब थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स। देखिए ये क्वेश्चन के बारे में मैंने परसों तरसों जब मैं आप लोगों को वॉइस चैट पे मतलब क्वेश्चन आंसर करवाई थी, तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन की थी कि खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ खेला जाएगा। तो विंटर के जैसे ही विंटर हम देखेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, आपका जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर से हम बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का 2 कैपिटल है, एक हो जाएगा आपका जम्मू, एक हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर हो जाएगा आपका समर कैपिटल और जम्मू हो जाएगा आपका विंटर कैपिटल, ठीक है। उसी तरीके से याद रखेंगे, लद्दाख का क्या हो जाएगा, लेह हो जाएगा। वेस्ट बंगाल को कोलकाता हो जाएगा। असम का दिसपुर हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके सीएम भी कौन है, गवर्नर कौन है, इन सबको आपको याद रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत के रूप में किसे, ये पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हाल फिलहाल में भी बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, नतालिया जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा, नतालिया जी को बनाया गया है। इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त, अच्छा ये यही उसका आंसर है था। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस के अंदर पूछ रहा है कि अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये याद रखिएगा, दुष्यंत चौटाला जी को चुना गया। दुष्यंत चौटाला जी कहाँ हैं? ये मतलब उसका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो दुष्यंत चौटाला जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ये पूछ रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट SC के बारे में पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये याद रखिएगा कि ये विजय जी बने हैं। कौन बने हैं? विजय जी, विजय सांवला जी बने हैं। इसके बारे में याद रखिए। एक बात और मैं बता दूं कि आपको SC के लिए या SC या OBC सब के लिए क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल बनाया गया है जो मेनली आपको याद रखना 338A याद रखना है। ये क्या होता है, ये SC के लिए होता है। आर्टिकल 338 कैपिटल A याद रखिएगा। इसका अमेंडमेंट पूछा जाएगा तो 89 हो जाएगा, मतलब 89 इसका अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिजर्व पर स्टॉक फोर्स जिसने हाल ही में महानदी गोदावरी लिंक को मंजूरी दी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महानदी और गोदावरी नदी को जोड़ने वाला एक जो लिंकिंग बनाया गया, इसके हेड करने के लिए इसका प्रमुख कौन है? तो इसका हेड याद रखेंगे कि कौन हो जाएंगे। तो इसका हेड हो जाएंगे श्री राम जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री राम जी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? इसका आंसर B हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे।
है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो फर्स्ट डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। तो राज्य का नाम पूछ रहा था, इसका राज्य का नाम हम क्या लगा देंगे, केरला लगा देंगे। ठीक है, केरला इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि क्या हो जाएगा, क्या इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, अच्छा कोई नहीं। चलिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, पूछ रहा है कि इंडिया के साथ जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में आया है ऐसा कौन सा कंट्री बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइना हो जाएगा। अगर चाइना की कैपिटल पूछा जाएगा तो इसकी कैपिटल बीजिंग हो जाएगी। और बीजिंग का पुराना नाम क्या था, वो पीकिंग था। और बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है, तो एससीओ का हेडक्वार्टर है, एनडीबी का हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी रसिया का मतलब कैपिटल याद कर सकते हैं, मॉस्को हो जाएगा। यूएसए का वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। जापान का कहाँ हो जाएगा ये आप बताएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, चलिए ये आपका हो गया। चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इरकाली गरीब सिविल निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूछ रहे हैं कि इरकाली गरीब सिविल जो है वो ऐसे कौन से राष्ट्र मतलब कि देश के या कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये जॉर्जिया के बने हैं। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। ठीक है, ये जॉर्जिया के बने हैं। उस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम बताइए जो नासा के मंगल 2020 मिशन के नेतृत्व कर रहा है। ये पूछ रहा है कि नासा का जो मिशन है मार्स पे जाएगा 2020 में, इसका जो नेतृत्व होगा या इसका लीडिंग किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा किया जाएगा। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा स्वाति मोहन जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, स्वाति मोहन जी हो जाएंगे जो लीड करेंगे नासा का मिशन के बारे में। ठीक है, इसका स्वाति मोहन जी हो जाएगा। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल गया, किसके नाम पे रखा गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके किस में रखा गया है। एडीबी बैंक के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये पूछ रहा है कि डायरेक्टर जनरल के रूप में एडीबी बैंक में किसको नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखिएगा, वोचिंग जू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको वोचिंग जू को नियुक्त किया गया है, वुचोंग या वुचिंग बोलिए जो भी बोलिए। एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में है। ये मनीला किसकी कैपिटल है, तो ये बताइएगा हमको कि मनीला किसकी कैपिटल है। ठीक है, स्पेन की कैपिटल है, वैसे मैं बता दे रही हूँ मनीला स्पेन की कैपिटल है। ये याद रखिएगा कि इसका अगर हेड पूछा जाए, हेड जो CEO है तो वो असाकावा जी हो जाएंगे। अभी क्या पूछा गया है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ डेवलपमेंट पूछा गया, डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक के रूप में पूछा जा रहा है कि कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली जैस्मिन हैरिसन सबसे कम उम्र की बनी। पूछ रहा है अटलांटिक महासागर को पहली सबसे कम उम्र में पार करने वाली कौन है, तो ये जैस्मिन हैरिसन है। लेकिन इसकी ये जो मतलब किस देश की उम्र, किस देश से बिलोंग करती है या किस देश से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा कि ये यूके से है। यूके की कैपिटल पूछा जाएगा तो लंदन हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि मतलब यूके के PM कौन है तो स्कॉट मॉरिसन हो जाएगा। ठीक है, यही सब याद रखेंगे। ये सब क्या है, सब का कैपिटल्स भी याद रखना है आप लोगों को। जापान का कैपिटल कहाँ है, USA का कहाँ है, ये सब तो अभी पहले थोड़ी देर पहले मैं बताई हूँ। निम्नलिखित में किस बैंक को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक दायरे में, पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ रेगुलेटरी प्रीव्यू, पूछ रहा है कि किस बैंक के द्वारा हाल ही में इसको मतलब कि रिव्यू दिया गया है, इसका मतलब ये रेगुलेटरी करने का रिव्यू दिया गया था, किस बैंक के द्वारा दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि सिक्किम बैंक के द्वारा दिया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर मैं SBI की बात करती हूँ कि SBI कब बनाया गया है, तो 1911 में बनाया गया है। ठीक है, 1911 में बनाया गया। अगर इसका हेड पूछा जाए कौन है, तो दिनेश अंकल हो जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में हो जाएगा। और ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक होता है SBI, मैं SBI की बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य, ये पूछ रहा है कि खजुराहो फेस्टिवल जो होता है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। एक खजुराहो टेम्पल होता है, एक खजुराहो क्या होता है फेस्टिवल होता है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ किया गया, तो ये याद रखिएगा कि MP हो जाएगा। MP के CM हम पूछेंगे तो शिवराज चौहान जी हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ का गवर्नर पूछा जाएगा तो MP के गवर्नर कौन है मुझे बताएंगे। MP को कहा जाता है टाइगर स्टेट कहा जाता है, घड़ियाल स्टेट कहा जाता है, लियोपर्ड स्टेट कहा जाता है। इन सब सबसे ज़्यादा MP में किस चीज़ की संख्या मिलती है, तो टाइगर की ज़्यादा संख्या मिलती है। टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हो जाएंगे, तो टोटल 52 हो जाएगा, जो कि पहला वाला कौन सा है,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और लास्ट वाला कौन सा है, रामगढ़ नेशनल पार्क है, जो कि आपको कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, इन सबको याद रखना है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में, उड़ीसा में, ये सब आपको याद होना चाहिए, जो कि मैं होमवर्क भी दी हुई हूँ आज का जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि याद करना है। ठीक है, किस राज्य के सीएम ने हाल ही में पूर्व भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी? पूछ रहा है कि ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, ईस्टर्न इंडिया में पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा मतलब राज्य है जो जहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका सीएम क्या किया है, लीडिंग किए हैं। तो ये याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, ये आसाम हो जाएंगे। आसाम के अंदर सीएम जो है वो हेमंता विश्वास है। इससे पहले हेमंत सोनवाल अंकल थे और हेमंता विश्वास है। ठीक है, अगर हेमंत सोरेन कहा जाएगा तो वो कहीं और के हो जाएंगे, हेमंता विश्वास याद रखेंगे, हेमंता विश्वास। और अगर पूछा जाए कि हेमंता विश्वास जी से पहले कौन थे, तो ये याद रखिएगा कि सोनवाल अंकल थे। सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्किम क्या है, एक ऑर्गेनिक स्टेट है। ठीक है, सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम पहले एक सहराज्य देश बना था, राज्य के रूप में, एक दोस्त के रूप में राज्य बना था, जो कि 35 अमेंडमेंट में बना था। लेकिन इसको कंप्लीट 22वां राज्य 36 अमेंडमेंट में बनाया गया था। आई थिंक 35 या 36 होगा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया जाएगा। होशंगाबाद शहर जो है वो कहाँ है, किस स्टेट में है, तो ये पूछ रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ है, ये एमपी में है। एमपी के भी मैंने सीएम बताया कौन हो जाएंगे, शिवराज चौहान जी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का कौन है, तो पुष्कर अंकल जी हो जाएंगे। पंजाब के कौन है, अमरिंदर सिंह हो जाएंगे। इन सबको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है या हॉर्नबिल त्यौहार जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। ये हो गया आपका नागालैंड हो गया। नागालैंड के अगर सीएम पूछेंगे तो नेफ्थायू अंकल जी हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ का आपका पूछा जाएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कब से कब तक मनाया जाता है, ये याद रखिएगा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फेस्टिवल सभी पूछा जाता, बहुत सारा पूछा जाता और ये सब क्वेश्चन बहुत बार बनता है। विच स्टेट टॉप जस्टिस डिलीवरी इन द 2020 अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया के अंदर एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया क्या निकलता है, भारत में न्याय वितरण शीर्ष स्थान, मतलब एक रिपोर्ट दिया जाता है, न्याय रिपोर्ट दिया जाता है, जो पूछ रहा है कि सेकेंड एडिशन में कौन सा ऐसा राज्य है जो टॉप किया। तो ये याद रखिए कि हर फील्ड में कौन सा राज्य टॉप करता आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में कर्नाटका हो जाता है, डीजी इंडेक्स में नंबर 1 पे हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है, ये सब बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए महाराष्ट्र के सीएम कौन हो जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे जी हो जाएंगे, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत न्यायालय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार किस राज्य ने भारत में न्यायालय वितरण के, अच्छा वही क्वेश्चन है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। पूछ रहा है कि बोट लाइब्रेरी जो है, नावों के ऊपर जो लाइब्रेरी बनाया गया है, ये किस राज्य में बनाया गया। तो ये याद रखिएगा, बोट लाइब्रेरी बोले आपसे, या फिर एक और आता है, एक लाइब्रेरी के नाम पे ही कुछ आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब मुझे बताइएगा कि वो कौन सा लाइब्रेरी है। ठीक है, वो बोट पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये कहाँ होगा आपका, कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता किसकी कैपिटल राजधानी है, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि बेंगलुरु को किस सिटी कहा जाता है, तो स्पेस सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। मुंबई की बात कहेंगे तो इंडिया का सबसे जो मतलब कॉस्टली सिटी माना जाता है, रिपोर्ट के हिसाब से अभी मुंबई आया है। ठीक है, और हैदराबाद को किस सिटी के नाम से कहा जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका कोलकाता हो जाएगा। अगर कोलकाता का आपसे पूछा जाता है कि गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जी है। और आपसे सीएम तो मालूम ही होगा कि सीएम जी कौन है, दीदी जी है सीएम इसकी। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली फाउंड द NGC। ये पूछ रहा है नेशनल ग्रीन कॉरपोरेशन के बारे में पूछ रहा है कि 4535 जो है, इसको ऑल्सो नोन एज द लॉस्ट गैलेक्सी, विच ऑफ द फ्लोइंग, इस ये जो बनाया गया है लॉस्ट गैलेक्सी, या ये बनाया गया है, किस एजेंसी ने इसको बनाया है या किसके द्वारा बनाया गया। तो ये याद रखेंगे कि किसके द्वारा बनाया गया, नासा के द्वारा बनाया गया।
नासा कहाँ की कंपनी है, तो ये यूएसए की कंपनी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। जैक्सा कहाँ का है, ये जापान का होता है। रॉस्कोमोस कहाँ का है, तो ये याद रखिएगा ये रसिया का है। तो ये सब कभी कभी मिलान में पूछा जाता है कि कौन सा एजेंसी किस देश का है, तो ये सबको याद रखेंगे आप लोग। इसरो किस शहर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी शैक्षणिक उपग्रहण श्री शक्ति सेट लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इसरो इज गोइंग टू लॉन्च द श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एकेडमिक सैटेलाइट श्री शक्ति सेट। ये पूछ रहा है कि ये जो आपका है शैक्षणिक जो है या श्री शक्ति सेट जो है ये किस कब मतलब ये जो लॉन्च किया जा रहा है, तो ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो ये याद रखेंगे कि कोयम्बटूर से ये किया जाएगा। इसको क्या किया जाता है, उस सिटी में ये लॉन्च किया जाएगा या उस सिटी के द्वारा बनाया गया है। तो इसको किसने बनाया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि श्री शक्ति सेट जो है वो किसने बनाया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट बनाया गया है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये इसरो के द्वारा किया गया। इसरो के हेड कौन हो जाएंगे, तो के सिवान अंकल जी हो जाएंगे। उनको कौन सा अवार्ड मिला था, के वॉन करमन अवार्ड मिला है। के वॉन करमन अवार्ड मिला है, ये याद रखिएगा। और इसरो के जो अभी अध्यक्ष हैं उनको 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ाया गया है, क्योंकि 2021 में उनका टेन्योर पूरा होने वाला था, तो 1 साल बढ़ा दिया गया। तो ये याद रखेंगे। किस राज्य की झांकी ने स्वतंत्र गणतंत्र 2020 की परेड में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो आप लोगों को याद ही होगा कि राम मंदिर की जो झांकी निकली थी उसमें असम क्या किया गया था, टॉप किया गया था। तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो ये सबको याद रखना है। राजस्थान से याद रखना है कि राजस्थान में नया अभी टाइगर रिजर्व बना है, 52 नंबर का रामगढ़ टाइगर रिजर्व बना है। राजस्थान के अंदर क्या होता है, मतलब जयपुर है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, जयपुर। जयपुर के क्या किया गया, 2019 में इसको यूनेस्को सिटी में ऐड किया गया। यूनेस्को सिटी की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को सिटी है, ठीक है, जिसमें से आपको हो जाएगा, इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, नेचुरल, अननेचुरल और एक मिक्सअप में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बता रही हूँ ये सब बातें। अच्छा, ये एक सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है झांकी की गणतंत्र परेड में पुरस्कार जीता था, तो पुरस्कार में मतलब ये यूपी जीता है। अगर पूछा जाएगा झांकी में जो सबसे नंबर 1 रहा था वो कौन सा रहा, तो वो आसाम रहेगा, ठीक है। चलिए, भारत द्वारा शुरू की गई उस पहल का नाम बताइए जिसके तहत वह पड़ोसी देशों में कोविड-19 टीके गिफ्ट दिए। ऐसा कौन सा राज्य है जो इंडिया ने उसको क्या किया, कोविड-19 का जो टीका था उसको गिफ्ट में दिया गया। तो बहुत सारे देश को दिया गया था, ठीक है। तो इसको पूछ रहा है किस योजना के अंतर्गत दिया गया है, उस पहल का नाम बताए, ठीक है। तो उस पहल का नाम क्या हो जाएगा, वैक्सीन मैत्री हो जाएगा। जो हम लोगों के यहाँ वैक्सीन मैत्री योजना चलाई गई, इसके अंतर्गत बहुत सारे देशों को क्या किया गया है, फ्री में टीका दिया गया। जैसे आपका हो गया बांग्लादेश हो गया, और भी सारे देश में दिया गया। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया। पूछ रहा है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कृषि सखा ऐप किस मतलब जो लॉन्च किया गया है फार्मर के लिए, वो किसके द्वारा किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय एक्सा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीय एक्सा के द्वारा किया जाता है। ये किसानों के लिए किया गया। अगर किसानों की बात की जाए तो अगर मतलब एक किसान के लिए एक कैंपेन चलाया गया था जिसको बुलाया गया है कि किसान का जो आय होगा, जो इनकम होगा उसको डबल कर दिया जाएगा। तो इसका टारगेट कहाँ तक रखा गया है, 2022 तक रखा गया। अगर टीवी का टारगेट पूछा जाएगा कि कब तक ख़त्म किया जाएगा, तो 2025 तक ख़त्म किया जाए। अगर पूछा जाएगा कि जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो पावर रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको 100% अचीव करने के टारगेट कहाँ है, तो इसे आप हमें कमेंट में बताइए कि कहाँ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार। ये पूछ रहा है कि जो आपका कॉरपोरेशन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है, जो कॉरपोरेशन के मतलब जो करप्शन जो होता है उसके हिसाब से, ठीक है, करप्शन इंडेक्स जो होता है वो कौन रिलीज़ करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो पूछ रहा है कि इसमें इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का कितना रैंक आया है 2020 में। तो याद रखिएगा कि इंडिया का रैंक जो है ये 66 हो जाएगा, ठीक है, ये 66 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया द कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। पूछ रहा है कि कोविड-19 में इंडिया का परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है या प्रदर्शन सूचकांक का रैंक क्या आया है। जो इसको कौन रिलीज़ करता है, लेवी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। ये यूएसए की कंपनी है। इसको याद रखेंगे कि कौन सा रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट पूछे जाते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
चलिए यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो भी होगा हम लोग आगे इसका देखेंगे। इसके आगे बहुत सारे अभी क्वेश्चन है, आप लोगों को घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फिर से मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक आप लोग इसको रिवीजन करिए। और आप PDF चाहते हैं तो आप PDF के लिए क्या करेंगे, PDF के लिए क्या करेंगे आप कि वहाँ पे मेरे टेलीग्राम ID पे जाएंगे। टेलीग्राम ID क्या है, @science विद साहिना लगाएंगे। डायरेक्टली आप लगाएंगे, बिना स्पेस का लगाएंगे, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, PDF मिल जाएगा। और सारा का सारा जो आपका जो साइंस का सीरीज स्टार्ट होने वाला है वो अगले मंडे से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।